ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने 11/7/20 में बहुत ही सुंदर सुंदर ज्ञान के मोती हम बच्चों के बीच रखे हैं, क्योंकि बाबा शुरू से ही चाहता है कि बच्चे ब्राह्मण जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है, क्योंकि जो ज्ञान स्वयं भगवान ने हमें दिया है ऐसा ज्ञान हमें कोई दे नहीं सकता। ये ज्ञान भगवान का बहुत ही आत्मोन्नति का है, क्योंकि एक ऐसा विद्यालय है विश्व का हमारा, जहाँ हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी अर्थात देव तुल्य पद पाने का अधिकार मिलता है, पढ़ाई मिलती है। तो ऐसी पढ़ाई हमें भगवान पढ़ा रहा है, तो इस पढ़ाई पर हमारा अटेंशन बेहद होना चाहिए। साथ साथ बाबा का कहना है कि बच्चे, हम बाइस्कोप देखने के लिए जाते हैं, तो जैसा हम देखेंगे वो हमारे मन के अंदर भी चलता है, और जब मन के अंदर कोई चीज़ चलती है हम उसे देखते हैं, उसके बाद वो चीज़ हम करने की ओर भी भागते हैं। तो उससे हमारी पवित्रता भंग होती है, हमारी मन की अवस्था कमज़ोर होती है। इसलिए बाबा का कहना है बच्चे बाइस्कोप देखने सिनेमा नहीं जाना चाहिए। ये ऐसे गंदे सीन आजकल मोबाइल में भी बहुत देखते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे, आप देवता बनने वाले हो, आप जैसी चीज़ें देखोगे आपकी मन की अवस्था वैसी ही बनेगी। तो आपको अगर अच्छा देवता बनना है, अच्छे संस्कार धारण करने हैं, तो आप कोशिश करो कि अच्छे से अच्छी चीज़ देखिए, अच्छी बातें सुनिए, तो जिससे कि आप वो देखेंगे, अच्छी स्वर्ग के सीन देखेंगे, अच्छी बातें करेंगे, मधुरता से व्यवहार करेंगे, तो आपका जीवन वैसा बन जाएगा। क्योंकि उद्देश्य ही जब हमारा यही है, तो बहुत अटेंशन दे करके हमें भगवान की पढ़ाई का कदर करना है। और साथ साथ जब वो हमारा माता पिता है, बंधु है, सखा है, हर कुछ है, तो उससे हमें कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। उसे हर बात हम दिल से कह सकते हैं, क्योंकि बाबा तो आए ही हैं हमें रोशनी में ले जाने के लिए। तो क्यों ना हम उसके उस प्रकाश में अपने आप को सामने रखें, जिससे बाबा जो भरना चाहे हमारे अंदर वो भर दे। तो चलेंगे हम अब बाबा की मुरली विस्तार से सुनेंगे कि बाबा आगे हमें क्या क्या बातों पर और अटेंशन दिलाते हैं। ओम शांति। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राह तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। प्रश्न, बच्चों को किस उल्लास में रहना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? उत्तर, सदा यही उल्लास रहे, हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है, दिल शिकस्त कभी नहीं होना है। क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है, घर में रह कर भी पढ़ सकते हो। इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए, है ना। वंडरफुल बात है कि कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत चाहिए। बिना हिम्मत के हम इस पढ़ाई को नहीं कवर कर सकते। तो हिम्मत रखें, जो सिखाता है बाबा उसे हम करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें। कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, महिमा एक की ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं। उनकी महिमा है, उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए। इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो यह कैसे ऐसे ना बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने के,
जो राज करते। बाप संगम पर न आए तो इन्हों को राजाई भी मिल ना सके। और तो किसकी महिमा है नहीं, फॉरेनर्स आदि कोई भी महिमा करने की दरकार नहीं। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा कोई नहीं है। फॉरेनर्स ऊंच से ऊंच बाबा ही है, उनसे ही ऊंच पद मिलता है, तो उनकी अच्छी तरह से, या बाबा कहता कि ऊंच से ऊंच बाबा ही है तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। अपने को राजा बनाने के लिए आपे ही पढ़ना है। कोई हमें पढ़ाए, कोई हमें कहे, ये सब यहाँ पर इस पढ़ाई में नहीं चलता। यहाँ हमें खुद मेहनत करनी है, खुद अपने आप को स्टैंड करना होगा, तभी हम जाकर इस पढ़ाई में डेवलप कर सकते हैं। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंचा पद पाएगा, नहीं पढ़ने वाले पद पा ना सके। पढ़ने लिए श्रीमत मिलती, मूल बात है पावन बनने की। जिसके लिए ये पढ़ाई है तुम जानते हो, इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं, अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता, अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु है तो सब पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सतयुग में है पावन, वहाँ कोई किसकी महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी अपवित्र गृहस्थी हैं, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहें। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते हैं, मुसलमानों के भी जाए शिष्य बनते हैं। उनके लिए जैसे वही खुदा है, अल्लाह है, परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेचर गाइड कहा जाता। भाई फिर सब कैसे हो सकते, दुनिया में कितना घोर अंधेरा है। अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चों को ये होना रहना चाहिए, हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलकधारी बनेंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए, हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसा बने। इसमें मूझने की दरकार नहीं है, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो। बहुत ही सुंदर बात है कि आप लेटे लेटे भी ये पढ़ाई कर सकते हो। इस पढ़ाई में आवश्यकता नहीं है आपको कि आप बिल्कुल जागरूक होकर ही बैठें, आसन के साथ बैठें, या पूरी तरह से बुक्स पकड़ के बैठें। आप कुछ भी नहीं है तो भी आप बैठे लेटे भी इस पढ़ाई को कर सकते हो, क्योंकि ये पढ़ाई भगवान पढ़ाता है ना, तो वो बहुत सहज कर देता है। भले ऊंच पढ़ाई है, सबसे ऊंची पढ़ाई है ये, लेकिन फिर भी भगवान हम बच्चों को इतना सहज कर देता है कि मेहनत लगती ही नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम खटिया पर भी बैठे भी लेटे भी पढ़ सकते हो, विलायत में रहते पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है, मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना, दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी ये बताना है तुम आत्मा हो, आत्मा का स्वधर्म एक है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है। सब एक ही बाप के बच्चे हैं, आत्माओं को बाप ने एडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद करते हैं आत्मा अपने बाबा को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कह देते हैं, लेकिन फादर तो एक परमात्मा ही हो सकता है जो विश्व की सभी आत्माओं का पिता है। तो फादर हम उसे कह सकते हैं, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं है। गाते भी हैं तुम माता पिता, परंतु वह कौन है, कैसे हैं, कुछ भी पता नहीं। भारत में ही माता पिता कह बुलाते हैं, बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं।
भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ शिव बाबा माता पिता के रूप में पार्ट बजाते हैं, इसलिए ये भारत पूरा मदर कंट्री भी है। यहाँ है ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते, विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कह बुलाते, परंतु माता भी चाहिए ना जिससे बच्चों को एडॉप्ट करें। पुरुष भी स्त्री को एडॉप्ट करते, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, रचना रची जाती है। यहाँ भी बाबा समझाते कि यहाँ भी इसमें परमपिता परमात्मा बाप प्रवेश कर एडॉप्ट करते, बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप, फिर यहाँ आकर के उत्पत्ति होती है। यहाँ तो बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता, वह तो है स्वीट होम। यहाँ सब आत्माएं रहती हैं, वहाँ भी बाप के बगैर कोई ले जा ना सके। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पावन भी बनना पड़े, बिना पावन बने हम स्वीट होम अपने उस घर में प्यारे से जा नहीं सकते। इसलिए वहाँ भी बाप के बगैर कोई ले जा ना सके। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़े। अभी तुम पतित हो, यह है आयरन एजेड तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना वापिस घर है। आयरन एजेड आत्माएं तो वापिस घर ना जा सके, आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती हैं। तो अब बाप समझाते, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होगे। कोई भी देहधारी को याद ना करो, बाबा को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे। नंबर 12, लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज था। अब जब राज करते थे तो विश्व में शांति थी, विश्व में शक्ति शांति बाप ही आकर कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं है। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वह भी बतलाते हैं। बाप भी नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई नहीं जानते। सृष्टि के आधे मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है या कहते सबके अंदर को जानने वाला है। क्या ये राइट है? ये अपने आप से हम खुद प्रश्न करें कि परमात्मा क्या सबके अंदर हो सकता है? अगर वो सबके अंदर है तो फिर आज इंसान इतना गलत कार्य कैसे कर सकता है? क्योंकि ईश्वर जिसके अंदर हो उसमें ईश्वर के गुण तो अवश्य ही झलकने चाहिए। पर अगर उसके अंदर वो अज्ञानता नजर आ रही है, उसके अंदर वो मानवता ही नष्ट हो गई है, तो स्पष्ट है कि ईश्वर मनुष्य आत्माओं के अंदर हो ही नहीं सकता है। तो खुद ही चेक करेंगे हम। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे, दूसरे भी समझेंगे ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। फी आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, जिसमें ही माया बिघड़ डालती। बाबा कहते पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है, फैल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता। फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती। बाबा कहते अपने लिए आप ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है। हमें कोई कहेगा नहीं, हम खुद ही अपनी मेहनत से अपना राज स्थापन करेंगे। पढ़ाई से ही उच्च पद पाना है, यह है ही राजयोग। प्रजा योग नहीं है, परंतु प्रजा में तो बनेंगे ना। शक्ल आदि सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि ये क्या बनने लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते ये फर्स्ट नंबर में आएगा या थर्ड नंबर में आएगा। ऐसे भी होता है, टीचर को स्टूडेंट के चाल चलन, उसके पढ़ने के तरीके से, उसके कर्म से एक क्लियर हो जाता है कि ये फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, क्या पास होगा या नहीं होगा। टीचर को समझ आ जाता है।
यहाँ भी ऐसे ही है, जब पिछाड़ी इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती है, फिर लज्जा आएगी, हम नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेगा? मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला बाइस्कोप है। सुना सभी ने? बाबा ने खास इशारा दिया कि आज दुनिया को पतित बनाने में, गिरावट में सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो वो है ये बाइस्कोप, जिसे देख देख करके आज की यूथ पीढ़ी बहुत ही गलत रास्ते पर भटक जाती है। ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लिए सही है या गलत है, बस किए जा रहे हैं। तो देखने से हमारे ऊपर, जैसा कहते हैं, हम जैसा सीन देखेंगे, जैसी दृष्टि होगी वैसी हमारी सृष्टि होगी। तो जब दृष्टि हमारी इतनी ज़्यादा देख देख कर गंदी होगी तो फिर हमारी सृष्टि तो गंदी होनी ही है। और अब ज़रूरत है कि हमें अपनी सृष्टि पुनः अच्छी बनानी है, तो उसके लिए अच्छे सीन देखें, अच्छी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, देवताओं के चित्र घर में लगाएं, जिससे हम उन महान दिव्यात्माओं को देखेंगे तो हमारे अंदर वो दिव्यता स्वतः स्वाभाविक आती चली जाएगी। तो बहुत करके फैल हो फिर गिर पड़ते। कोई फीमेल भी ऐसी हैं जो बाइस्कोप में जाने बगैर नींद ना आए, इतने आदी हो गए हैं। बाइस्कोप देखने वाले आप पवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है, जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं, वह सब दुख के लिए है। यह है विनाशी खुशियाँ। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है, तुम समझते हो। बाबा हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना, बल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। ये तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हो, जब बहुत दुखी होते हो तब आप आते हैं। महाअजामी जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाबा कहते मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सतयुग की राजाई में तुमको दे देता हूँ। बस बाबा की बात मानते चलो तो मुक्ति धाम और वाया सुख धाम हमें जाने को मिलेगा। सबका कल्याण होगा, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते हैं शांति में व सुख में। सतयुग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। कहते शांति में, कहते हैं विश्व में शांति हो, बोलो इन लक्ष्मी नारायण का राज। जब राज था तो विश्व में शांति थी ना। दुख की बात हो नहीं सकती, ना दुख ना अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में भी अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितनी फ्रैक्शन है। अब 100 माइल पर भाषा अलग है। अब कहते हैं कि भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का किसको पता नहीं है, तो फिर कैसे कहते हैं ये प्राचीन भाषा हो सकती है। प्राचीन भाषा तो हमारी हिंदी ही रखी है, बस है कि वो हम अच्छी हिंदी प्रयोग करते हैं। यहाँ थोड़ा थोड़ा चेंज है हर एक जगह पर। तो बाप कहते हैं अब आदि सनातन धर्म का किसको पता नहीं, तो फिर कैसे कहते प्राचीन भाषा, तुम बता सकते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था तुम्हारे में, नंबरवार है। कोई तो डल हेड भी होते देखने में आता, ये जैसे पत्थर होते हैं। बाबा की कोई बात ये बच्चा समझता नहीं है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोल दो। ये बात कल भी बाबा ने कही मुरली में, और आज भी बाबा रिपीट कर रहे हैं कि कई बार बहनें कहती हैं कि बाबा हमारे पति की बुद्धि खोल दो। तो आज भी बाबा ने पुनः उस बात को फिर बताया कि बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते, उसमें ताला खुलता जाता है, फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं है। कहेंगे बाबा आप तो बुद्धिमानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते इसलिए मैं थोड़ी आया हूँ जो एक एक की बुद्धि का ताला खोलूँगा। अगर मैं ही सारा काम कर दूँ फिर तुम्हारा क्या रोल रह जाता है।
तो करूँगा तो फिर सबका बुद्धि ताला खोलना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता कि मैं किसी का ताला खोलने नहीं आया, मेरा ये काम नहीं है। अब देखो फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाएं, हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे? ड्रामानुसार समय पर ही उनको बुद्धि खुलेगी। मैं कैसे खोलूँगा? ड्रामा के अंदर ऊपर भी है ना, सब फुल पास थोड़ी होते हैं, स्कूल में भी नंबर बाहर होते हैं। यह पढ़ाई है ना, यहाँ पर सब एक जैसे सब राजा बन जाएं अगर किसी राजधानी के, तो प्रजा नहीं होगी, वहाँ पर और लोग नहीं होंगे, तो कैसे वो राज चलेगा? इसलिए राजाई में हर तरह के लोग चाहिए, और वो जो भी व्यक्ति अपने जो उसका रोल है उसी अकॉर्डिंग वो पुरुषार्थ करता है। तो इसमें बाबा कहता मैं किसी का ताला नहीं खोलूँगा, आप ज्ञान को समझोगे, मैं तो समझ देता हूँ, रास्ता दिखाता हूँ, आप चलेंगे तो आपको स्वतः ही उस ऊंच पद के अधिकारी बनने में कोई रोक नहीं सकता है। बाकी आपका पाठ नहीं है तो हम कितना भी आपको समझाएं, आपको समझ में आने वाला ही नहीं है। इसलिए बाबा कहेंगे पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है, सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? यह तो कायदा नहीं। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहाँ तहाँ बुलाया जाता है। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाएंगे, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए। गोल्डन एज में पत्थर बुद्धि थे, अभी आयरन एज तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि हो कैसे सकती है? विश्व में शांति जबकि एक राज एक धर्म था वहाँ पर थे। यहाँ तो बाबा कहते कोई शांति ही नहीं है, ना ही मन के अंदर है और ना बाहर है। हर टाइम व्यक्ति हलचल में ही दौड़ रहा है, क्योंकि आत्मीय स्थिति में स्थित नहीं है हम। तो अभी आयरन एज तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि हो कैसे सकती है? विश्व में शांति जबकि एक राज एक धर्म था। अखबार में तुम डाल सकते हो भारत में जब इनका राज था तो विश्व में शांति थी। आखिर समझेंगे जरूर, तुम बच्चों का नाम वाला होगा। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पढ़ाई बिल्कुल सहज है, बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फैल हैं। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करें तब जौहर आए। बल बंधन भी है, फिर भी याद करते रहते हैं तो बहुत फ़ायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाबा की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वह आंसू मोती बन जाते हैं। समझ में आया कि प्यारे बाबा ने हमें बहुत ही सुंदर इशारा दिया है कि जो बच्चे भगवान से प्यार करते हैं और प्यार में जो आंसू गिरते हैं, जो उस प्यास में वो प्यार के जो आंसू होते हैं वो मोती बन जाते हैं, जो भगवान अपने गले में पिरो लेता है। तो हम भगवान के वो लाल हैं जो बहुत प्यार भगवान से करते हैं, और हमारे आंसू भी अगर गिरे तो भगवान के प्यार में, भावनाओं में गिरे, ना कि कहीं दर्द में गिरे। क्योंकि दर्द तो इस दुनिया में है, लेकिन हम दर्द क्यों लें? हम तो सुखदाता के बच्चे हैं ना, हम तो सुखी आत्मा हैं। हमें कोई बात का ना दर्द लेना है और ना ही हमें अपने आंसू इन सब व्यर्थ बातों में बहाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारी आंसू भगवान का यह प्रसाद है, वो हम भगवान के प्यार में गिराएं ना, क्यों इंसानों की याद में गिराते हैं? तो वो हम अपनी एनर्जी लॉस ना करें, इस बात का हम ध्यान अवश्य रखेंगे और भगवान के प्यार में हमेशा ही मगन रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया।
शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना। वरदान, सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भाव। स्पष्टीकरण, वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते, वे सदा एकांत और सिमरन में रहते। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर याद में एकांत में रहो। सदा साथ साथ एक का सिमरन करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आश है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाएं। सदा याद में समाये रहें। तो समान बनना है समाना, यही वानप्रस्थ अवस्था की निशानी है। स्लोगन, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। क्लियर हुआ सभी को? आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो भगवान 1000 कदम बढ़ाता है। ये बहुत ही चौमान सुनकर ही हमें बहुत नशा चढ़ जाता है, हिम्मत आ जाती है कि हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु तुझे पार लगा देगा। क्योंकि जब हम हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं तो भगवान सदा हमारा साथी बनकर हमारी 1000 भुजाएं फैलाकर हमारी मदद के लिए तत्पर रहता है। तो क्यों ना ऐसे साथी को हम पकड़कर हाथ अपना उसके हाथ में देकर सदा निश्चित हो जाएं। कुछ भी प्रॉब्लम है बस बाबा को सौंप दें और बाबा के प्यार में समा जाएं। तो चलते हैं, अभी हम बाबा की याद में खो जाते हैं और बाबा से मीठी मीठी रूरेहान करते हैं। ओम शांति।
हो।